आज समय कितना सुंदर है, आज का दिवस महान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। आज समय कितना सुंदर है। हल्के हल्के पंछी बन आकाश में उड़ते जाते हैं। सूरज चांद सितारे भी पीछे रहते जाते हैं। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। आज समय कितना सुंदर है। परम धाम बेहद के घर में ये देखो क्या चमक रहा है। सूक्ष्म बिंदु दिव्य सितारा जगमग जगमग दमक रहा है। यही तो अपने शिव बाबा हैं। यही तो अपने शिव बाबा हैं, जो करते हैं कल्याण। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। आज समय कितना सुंदर है। ज्ञान के सागर प्रेम के सागर आनंद रूप बनाते हैं। उनकी महिमा कितनी न्यारी, क्या क्या गुण सिखलाते हैं। धन्य वो बच्चे जो बनते हैं उनकी संतान।
ओम शांति। अभी तक हम सब ने 3 दिन का परमात्मा पिता का दिया हुआ ज्ञान को समझ रहे थे। पहले दिन हम सब ने सुना था आत्मा के बारे में। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म प्रकाश, और दूसरे उसके शक्तियां। आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तीसरा समझे थे आत्मा के 7 गुण होते हैं, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। ये आत्मा के 7 गुण। फिर दूसरे दिन हम सब ने सुना था परमात्मा पिता का परिचय। परमात्मा पिता निराकार स्वरूप हैं, ज्योति स्वरूप हैं, और सब धर्मों के लोग उस ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता को ज्योति के रूप में मानते हैं। तो दूसरे दिन हम सब ने ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता का परिचय समझा था, और कल हमने समझा कि वो रहते कहाँ हैं। इस नीले आसमान से ऊपर एक सूक्ष्म और आकाश है, जो कि सिल्वर कलर के प्रकाश का है, चांदनी के प्रकाश का है, जिसका गीता में भी वर्णन दिया हुआ है। चांदनी सा लोक उसमें बोला गया है। तो वो सूक्ष्म प्रकाश वाले लोक से और ऊपर सुनहरे लाल प्रकाश के संसार में, जहाँ जैसे गीता में परम धाम, अलग अलग जगहों पर उनका अलग अलग नाम से उच्चारा गया है, परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। तो परम धाम अर्थात परे ते परे रहने वाला घर, परम पिता परमात्मा मतलब परे ते परे रहने वाली आत्मा, जिसका घर परे ते परे परम धाम है। और वो इस धरती पर आकर के हम सबको ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं पृथ्वी पर आकर। तो इस चीज का क्या सबूत है? हर धर्म में भगवान ने किस तरीके से इस ज्ञान को सुनाया तो एक ही तरीके से, लेकिन हर धर्म ने अपने अपने अनुसार उस ज्ञान को लिया, उसका वर्णन किया। और हर धर्म वाले हर संस्था में, जैसे मारवाड़ी लोगों का अलग है, पंजाबियों का अलग है, ऐसे ही सिंधियों का इष्ट देव अलग है। सबके इष्ट देव जो भी हैं, सब में एक बुजुर्ग शरीर दिखाया गया है। बुजुर्ग शरीर में परमात्मा पिता का अवतरण होता है बूढ़े तन में। ये बात भी गीता में लिखी हुई है। उसमें गीता में ये भी वर्णन लिखा है कि मैं एक साधारण बूढ़े तन में आता हूँ और मुझे सब लोग नहीं पहचानते, करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई ही पहचानते हैं, सब नहीं पहचानते। तो इस बात से, और दूसरी बात, मुस्लिम धर्म में बोला गया है खुदा अर्थात खुद आता है। हिंदू धर्म में बोला गया स्वयंभू, स्वयं इस भूमि पर आकर अवतरित होते हैं, इसलिए उनको शंभु शंभु बोलने लग गए। और सिख धर्म में तो बोलते ही थे, वैसे भी उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी, निराकार ही बोलते थे, इसलिए सत श्री अकाल बोलते थे। तो देखा जाए तो स्वयं उनका भूमि पर अवतरण यही दर्शाता है कि भगवान भी माता पिता है ना, तो अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। कोई भी माता पिता हो, उसको अपने बच्चों को दुखी देख करके उन बच्चों के पास जाना पड़ता है, उनको सहलाना पड़ता है, उनको प्यार देना पड़ता है, तब वो अपना दुख भूल पाते हैं। ऐसे ही परमात्मा पिता भी इस धरा पर आकर
हम सबको प्यार भरी वाणी सुनाकर, हमें प्यार भरे प्रवचन सुना करके हमें अपने जैसा निराकारी स्वरूप बनाना चाह रहे हैं, ताकि हम सभी भी दुख सुख से न्यारे आत्मा बन जाएं, अनुभव करने लग जाएं। अब आज हम सब सुनेंगे सृष्टि चक्र, जिसको हम हिंदी में स्वास्तिका बोलते हैं। और आरती की थाली सजाते हैं तो 4 उसमें स्वास्तिका बनाते हैं, और स्वास्तिका में 4 भाग दिखाए गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 बराबर बराबर भागों में स्वास्तिका का चित्र बना हुआ रहता है। कई लोग गणेश जी बोलते हैं, उसको छापते हैं तो, और बीच में बिंदी लगाते हैं चारों भागों में। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बीच में हम सब बिंदी लगाते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब इस चित्र के मुताबिक दिखाया गया है कि ये सृष्टि का चक्र, सृष्टि माने इस संसार, चक्र माने फिरने वाला, राउंड राउंड साइकिल जो चलता है। तो इसमें बराबर बराबर भागों में 4 भाग बटे हुए हैं। हम सभी इस आरती की थाली में इस चक्र के बीचों बीच एक गोल सुपारी रखते हैं। अब हम इसको समझेंगे कि इसमें जो राइट हैंड बताया गया है, डंडी, जैसे 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 1 साल में 365 दिन होते हैं, और 1250 वर्ष में एक युग बीतता है। फिर दोबारा दूसरा युग बीतता है, फिर जब 1250 वर्ष बीतते हैं तब दूसरा युग बीतता है। ऐसे ही जब चारों युग बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो उसको बोलते हैं एक कल्प। जैसे 365 दिन को 1 साल बोला गया, 30 दिनों को 1 महीना बोला गया, एक 7 दिन को 1 हफ्ता बोला गया, वैसे ही चारों युग जब पूरे होते हैं तो उसको बोला जाता है एक कल्प। तो कल्प माने 5000 वर्ष में एक बार परमात्मा पिता का उतरना कलयुग के अंत में होता है। अब इस बात को समझते हैं कि जो राइट साइड डंडी बताई गई है, जिसमें सतयुग दिखा रहा है, जिसमें गोल्डन गोल्डन प्रकाश है, अर्थात सतयुग, अर्थात सच्चाई का समय। इस समय इस धरा पर देवी देवताओं का राज्य था, सब लोग सुखी थे, शांति थी इस संसार में, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था। उसमें श्री कृष्ण और श्री राधे का फोटो दिखाया गया है सतयुग में, गौर से देखिएगा। श्री कृष्ण जो हैं, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए हैं, मुरली पकड़े हुए हैं, और सिर पर मोर मुकुटधारी पंख लगा हुआ है। मोर पंख ही श्री कृष्ण को क्यों दिखाया गया है, ये भी समझने वाली बात है कि मोर पक्षी जो होता है वो काम विकार में नहीं जाता। जब वो बरसात के दिनों में बहुत तेजी से नाचता है तो उसके आंखों से नाचते नाचते आंसू गिरते हैं, और उन्हीं आंसुओं को मोरनी पीती है, उससे उसका गर्भ ठहरता है। इसीलिए मोर को पवित्र पक्षी बोला गया है, और मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण को बोला गया है क्योंकि श्री कृष्ण भी संपूर्ण पवित्र थे। उनके कोई बाल बच्चे नहीं दिखाए गए हैं भक्ति मार्ग में, भक्ति में। अब उनको हाथ में जो बांसुरी दिखाई गई है, बांसुरी होती है सुख शांति की प्रतीक। इसके विपरीत श्री रामचंद्र जी को धनुष दिखाया गया है, धनुष होता है युद्ध का प्रतीक। तो जब श्री कृष्ण और श्री राधे इस दुनिया में थे, उस समय रास लीला बताई गई है, मतलब रास करते हुए, रास संस्कारों का रास, विचारों का रास, सब एक दूसरे से विचार मिलाकर चलते थे, तभी दुनिया में सुख शांति थी। फिर जो दूसरी डंडी बताई गई है, उस डंडी का नीचे गिरता हुआ दिखाया है,
और चांदनी से प्रकाश वाला दिखाया गया है। वो जगह चांदनी से प्रकाश में चमक रहा है, जिसको त्रेता युग बोलते हैं, जिसमें श्री राम और श्री सीता दिखाई गई हैं। श्री राम के हाथों में धनुष बताया गया है और श्री सीता माता, जिसको कि श्री राम को वनवास जाना पड़ा, ये भी बताते हैं ना श्री राम जी की जीवन कहानी में। और श्री राम जी के समय राजपाट की बात आई थी, श्री कृष्ण जी के समय कोई राजपाट की बात नहीं आई थी। सोने से चांदी की वैल्यू कम होती है, सतयुग से त्रेता में वैल्यू कम हो गई, इसीलिए दिखाया गया है धनुष का प्रतीक, धनुष उनके हाथ में और डंडी नीचे गिरती हुई, अर्थात उनकी जो 16 कला संपन्न देवी देवताएं थे सतयुग में, उनकी स्थिति थोड़ी गिर गई, नीचे की ओर आ गई। सतयुग में यही श्री कृष्ण श्री राधे 8 जन्म लेते हैं, इसीलिए आज भी अपन जन्म कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। जन्म अष्टमी, अर्थात उन्होंने सतयुग में 8 जन्म पूरे किए। फिर त्रेता युग में 9वां जन्म उसी आत्मा का होता है श्री राम के रूप में, इसीलिए उस समय से हम श्री राम नवमी मनाते हैं। तो त्रेता युग में सिल्वर एज बताई गई है और उधर गोल्डन एज दिखाई गई है। तो राम और सीता के बाल बच्चे भी दिखाए गए हैं, लव और कुश, अर्थात उस समय काम विकार की शरीर के भान में आना शुरू हुए सब, जो कि पहले आत्मा को, एक दूसरे को आत्मा देखते थे, तो संपूर्ण पवित्र दुनिया थी। और धीरे धीरे शारीरिक संबंध शुरू हुए और उतरते उतरते फिर उल्टे साइड डंडी दिखाई गई है, द्वापर युग जिसमें लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं तांबे की दुनिया, कापर एज। उल्टी साइड बुद्धि सबकी घूमते गई और सब घर घर में, द्वापर अर्थात 2 पुर 2 रास्ते, घर घर में 2 चूल्हे शुरू होने लगे, बंटवारे शुरू होने लगे। अब इसमें बताया गया है कि जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, तो ऊपर से परमात्मा पिता तो देख रहे थे, जब इतनी सुंदर दुनिया थी, सतयुग था, सब सर्वगुण संपन्न थे, सुख शांति थी पूरे संसार में। और धीरे धीरे त्रेता युग आया, फिर भी अच्छे लोग थे, त्रेता युग में भी उतने लड़ाई झगड़े नहीं थे, शांति का वातावरण था। और फिर जब उल्टे तरफ डंडी बताई गई है, उस समय धीरे धीरे घर में 2-2 चूल्हे होने लग गए, सास बहू अलग होने लग गए। उस समय परमात्मा पिता ने देखा, तो उन्होंने धर्म स्थापकों को नीचे भेजा। अब जैसे कोई भी माता पिता हो, बच्चों को मना करेंगे, बेटा नीचे खेलने मत जाओ, पर बच्चा बोलता है नहीं मम्मी, नीचे बहुत अच्छा गेम चल रहा है, मेरे को जाना जाना है, जाने दो। बच्चा जिद करके चला जाता है और बच्चे की जिद के आगे माता पिता हार जाते हैं। फिर बच्चे वो खेलने लग जाते हैं, माँ उसको खाने के समय बुलाती है, आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ, खाना खा लो, लेकिन बच्चा नहीं मानता। खेलते खेलते शाम हो जाती है, बच्चे आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते उसको चोट लग जाती है, बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है माँ को। अब माँ दौड़ी दौड़ी नीचे आई, आकर के उसको ले गई, ऊपर ले जाके अपना उसको साफ सुथरा करी, कपड़े पहनाई, खाना खिलाई। उसके बाद बोली बेटा अब नहीं जाना नीचे, नीचे बहुत गंदगी है, रफ टफ गेम चल रहा है, देखो मैं मना की थी ना, तुम गिर गए। आप बताइए कि फिर वो बच्चा मानेगा, खेलने से रुकेगा? फिर भी वो बोलेगा ना मैं जाऊं। तो ऐसे ही जब परमपिता परमात्मा ने हम सबको मना कर रहे थे नीचे मत जाओ, हम सब भगवान की बातों को नहीं माने, नहीं हमें अच्छा लग रहा है नीचे, गेम बहुत अच्छा चल रहा है, हमें जाने दो। हम सब आ गए नीचे। अब आ गया कलयुग का अंत, धर्म स्थापकों की बात भी बता रही हूँ, पर आ गया अब कलयुग का अंत। खेलते खेलते हम लोग सब काले हो गए। जो आत्माएं इतनी सुंदर थी, देवी देवताओं के जैसे थी,
उन्हीं आत्माओं के गुण अवगुण में बदलते चले गए, पता भी नहीं चला इंसान का कब चरित्र नीचे गिरते गया। कलयुग आ गया, कलह क्लेश का समय जिसको बोला गया है, घोर अंधियारा दिखाया गया है। चित्र में आप देखिए, इससे बोलते हैं आयरन एजेड, लोहे की दुनिया। अर्थात पूरे संसार में जगह जगह लड़ाई झगड़े, घर घर में कलह क्लेश, छोटी छोटी बात में लड़ना, रूसना, चिल्लाना, तो ये कलह क्लेश के समय की निशानी बताई गई। अब जब द्वापर युग में भगवान ने सोचा कि मेरे बच्चे ऐसे आपस में लड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, घर घर में दो चूल्हे होते जा रहे हैं, तो उन्होंने धर्म स्थापकों को भेजा। जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्धा आए, इब्राहिम आए, गुरु नानक जी आए, शंकराचार्य आए, ऐसे सब जगह पवित्र आत्माओं को भगवान ने भेजा। और उस समय आकर के द्वापर युग से सब लोग अपने अपने धर्म की स्थापना की, जिसमें कुछ लोग उसमें चले गए इस्लाम में, कुछ क्रिश्चियन धर्म में, कुछ सिख धर्म में, कुछ हिंदू धर्म में रह गए। मतलब ऐसे करके बंटवारा होना चालू हो गया और सब धर्म स्थापकों ने भी अपने तरीके से बहुत उनको सत्संग कर करके समझाने की कोशिश की। उसके बाद भी जब सब लोग नहीं समझे, तब फिर परमात्मा पिता को खुद उतरना पड़ा। जैसे माता पिता बच्चे को आवाज आती है, पहले किसी और को भेजते हैं, जाओ बेटा उसको बुला के लाओ, मना करो नहीं खेलेगा। उसके बाद भी वो बच्चा नहीं मानता है, फिर भी वो खेलने में मशगूल है। तो आखिर फिर मम्मी पापा को खुद जाके बच्चे को लाना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा पिता ने भी पहले धर्म स्थापकों को भेजा। उसके बाद जब तब भी सृष्टि का देखा कि ऐसे अंत होते जा रहा है, ऐसे गंदगी बढ़ते जा रही है और सब दुखी होते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब परमात्मा पिता को उतरना पड़ा। तब परमात्मा पिता एक साधारण बूढ़े तन का आधार लेते हैं और आकर के सृष्टि के परिवर्तन का कार्य चालू करते हैं। अब इसमें ये दिखाया गया है कि 12 बजने वाला है, कलयुग का समय खत्म होने जा रहा है, पर अभी सुई पूरे तरफ 12 नहीं बजा है, अभी उसमें कांटे में थोड़ा सा समय पड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा छोटा सा हरा रंग दिखाया गया है, गौर से देखिएगा, जिसको कहते हैं संगम युग। संगम अर्थात दोनों युगों का मेल, कलयुग के अंत का समय, सतयुग के शुरुआत का समय। अभी हम जितने भी लोग सत्य ज्ञान को सुन रहे हैं, सत्य परमात्मा पिता के परिचय को सुन रहे हैं, आत्मा का ज्ञान को समझ रहे हैं, तो हम सभी अभी संगम युग पर आ गए हैं। 3 दिन से हम न बहुत बुरे हैं न बहुत अच्छे बन गए हैं, लेकिन हम बीच में हैं। तो हम सभी अभी कलयुग से निकलकर संगम युग पर पहुंचे हैं और संगम युग पर जब हम ऐसे ही ज्ञान सुनते रहेंगे तो हम सतयुग में जाने के लायक बन जाएंगे। अब इसमें जो बिंदी लगाते हैं चारों, उसमें जो बिंदी लगाते हैं 4 बिंदियां, अर्थात इसका ये प्रतीक है कि हम आत्माएं चारों युगों में आ चुके हैं। और बीच में जो सुपारी रखते हैं, वो सुपारी इस चीज का प्रतीक है कि शिव परमात्मा पिता का स्वरूप निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। उस निराकार परमात्मा पिता ने ये सृष्टि रची है, इसीलिए इस बीचों बीच सुपारी रखते हैं और सृष्टि चारों तरफ यही साइकिल ऐसे ही घूमते रहेगा। देखा जाए तो 24 घंटे से तो कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता। अगर इसी कोई 25 घंटे बोल दिए जाते तो कैलकुलेट करना भी आसान हो जाता। और 365 के दिनों के बाद फिर 1 जनवरी आता ही है हर बार, उसको बोलते हैं न्यू ईयर आ गया। अब आया तो वही तारीख, वही 365 दिन खत्म हुए। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 360 दिन होते हैं। तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि 5 दिन कहाँ चले गए, और किसी ने ऐसा प्रश्न भी नहीं पूछा। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें जिसको जो भी
ऐसे बताया जाता है, उसको आधुनिक ज्ञान समझ करके उसी पर चल पड़ते हैं। अब गहराई से जाएं तो हिंदू कैलेंडर की बातें सब सही हैं, उसमें भी यही काल चक्र की अवधि पूरी 5000 वर्ष ही सुनाते हैं। आपने देखा होगा सर्कस वगैरह कहीं मेले लगते हैं तो वहां पर 5000 वर्ष का एक कैलेंडर मिलता है, की रिंग मिलता है, की रिंग में पूरा कैलेंडर दिया रहता है। तो गीता में भी लिखा है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है उस समय मैं अवतरित होता हूँ। तो धर्म ग्लानि का समय अभी आया हुआ है, जिसमें धर्म ग्लानि की 4 बातें शास्त्रों में 5 बातें बताई गई हैं। पहली बात बोली गई है, अनाज पैकेटों में बिकेगा जब धर्म की ग्लानि का समय आएगा। दूसरी बात बोली गई, गाय गंध के ढेर पर मुंह डालेगी। आज देखिए, जिस गाय की पूजा होती थी, आज वही गाय गंध के ढेर पर खड़े मिलती है। फिर तीसरा बोला गया, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी। लड़कियां अपने मुख से बोलती हैं मेरा फलाने से शादी करा दो। और चौथा बोला गया था कि अनाज पैकेटों में बिकेगा और औरतें अपने केश का श्रृंगार करेंगी, बालों का कलर लगाएंगी। तो अभी ये कितने दिनों से ये बातें चल रही हैं, बालों में कलर, कितने दिनों से सब कलर कलर के बाल कर रहे हैं। तो और 5वां, रामायण में ये भी बात लिखी हुई है कि नाखूनों का श्रृंगार होगा, नाखून बढ़ाएंगे, जिसका एक लेसन है अपने हिंदी उसमें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और नाखून बढ़ाना जानवर की निशानी होती है। और आज देखिए, सब लोग नाखून बढ़ाना फैशन समझ रहे हैं। इस बात को गौर करने योग्य है, जो बात संसार में चाहे बुरी बात फैल रही है तो बुरे को सब लोग अपना रहे हैं, चाहे मतलब वेस्ट फैल रही है तो वेस्ट को सब लोग ले ले रहे हैं। मतलब भेड़ चाल सारा संसार चल रहा है, एक दूसरे के देखा देखी। लेकिन जब तक सत्य ज्ञान नहीं मिल जाता तब तक इंसान के हृदय का परिवर्तन भी नहीं हो सकता। और सत्य ज्ञान भी किसको मिलेगा, जिसके ऊपर परमात्मा पिता की कृपा होगी। बोलते हैं, सुखमनी साहब के पाठ में लिखा हुआ है, ज्ञान अंजन गुरु दिया, मतलब ज्ञान का अमृत वो परम पिता ही देते हैं। अज्ञान अंधेर विनाश, जिससे अज्ञानता के अंधेरे का विनाश हो जाता है। हरि कृपाते संत भेटियां, जब तक उस परमात्मा पिता की कृपा नहीं होती तो अच्छे लोगों संतों से मुलाकात भी नहीं होती। नानक मन प्रकाश, अर्थात है नानक, उसका मन प्रकाशित हो जाता है ज्ञान से, जिसके ऊपर उसकी रहमत होती है। तो आज हम क्या समझें, इतने लोग ही केवल क्यों जुड़े हुए हैं, बाकी और भी तो संसार के लोग थे, उन तक भी तो ये पहुंच सकती थी मैसेज। लेकिन जिसके श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जिसके कर्मों की प्रबलता हो जाती है, उसी को परमात्मा पिता का ज्ञान मिलता है, सबको नहीं मिलता। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है, कोटों में कोई, अर्थात करोड़ों में कोई को मिलता है, और जिसको मिलता है वो सब भी नहीं पहचानते। कोटों में कोई, कोई में भी कोई लिखा हुआ है, करोड़ों में कोई जिनको मिला, थोड़े लोगों को, और उन थोड़े लोगों में से भी जिन थोड़ों ने परमात्मा पिता को पहचाना, वही उस तक पहुंच पाए। उन्हीं ने अपना जीवन को बदला, उन्हीं के जीवन में हीरे तुल्य उनका जीवन बनते चला गया और ज्ञान अमृत मिलते चला गया। तो ये इसको बोला जाएगा ना, परमात्मा पिता की कृपा। इसीलिए ये बात इसका में लिखी हुई है गीता में कि जब जब यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब जब धर्म ग्लानि का समय भारत में होता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। मतलब 5000 वर्ष में एक बार परमात्मा पिता का आना इस संसार में निश्चित है। जैसे दिन और रात बदलते हैं, 24 घंटे बाद फिर दूसरे दिन सुबह होती है, वैसे ही फिर दूसरे दिन रात होती है। ऐसे ही जिस दिन सोमवार शुरू होगा, फिर संडे के बाद फिर सोमवार आएगा अगले हफ्ते। ऐसे ही
1 जनवरी आती है, फिर 365 दिन बाद फिर 1 जनवरी। तो ऐसे ही 5000 वर्ष का चक्र भी, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा हुआ, फिर से ये चक्र चलेगा। कोई ये ना समझे कि मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। हर किसी को रोल मिला हुआ है, हर किसी को अपना रोल अदा करना ही है। कोई चाहेगा बीच में मैं सुसाइड कर लूं, या कोई करते भी हैं, अपने शरीरों की हत्या कर लेते हैं, कोई जहर खा लेता है, कोई कुछ खा लेता है अचानक से, तो उसका क्या? अब उसकी मृत्यु जब निश्चित है, जब उसने लिखी है परमात्मा पिता ने, तब तक तो उस आत्मा को वो शरीर नहीं मिलेगा ना। तो ये हटना भी, ये अपने भगवान ने जो रोल दिया है उसके अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो हमें जरूर कहीं ना कहीं तो सजा मिलेगी ना। इसीलिए कहते हैं कि इंसानों की सुनो, लेकिन अपने मन की भी सुनो। मन हमेशा एक बार सत्य बात जरूर बोलता है। इसीलिए बोलते हैं सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो मन में एक बार सच्चाई आपके जरूर आएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इस बात में भी भला छिपा था, और हर बात में कल्याण छिपा ही होता है। ये भी गीता के महावाक्य हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। एक बार एक व्यक्ति का कार एक्सीडेंट होता है और उसको पैर फ्रैक्चर हो जाता है, और उसने जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा, उसकी पत्नी ज्ञान में चलती थी। ये सत्य घटना बता रही हूँ। वो उसकी पत्नी ज्ञान में चलती थी, तो 2-4 दिन जैसे सेंटर नहीं गई, तो आश्रम से फोन आया कि आप कैसे नहीं आ रही हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे मिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है। तो दीदी लोग उनको देखने आ गए हॉस्पिटल। अब वो, उसके हस्बैंड ने देखते ही चिल्लाना शुरू किया कि कुछ नहीं है, ये बाबा बाबा कुछ नहीं होता है, ये भगवान कुछ नहीं होता है। मैंने देख लिया भगवान को, मेरा इतना रिस्पेक्ट होना था वहां, उसका सम्मान होना था, विदेशों में वो गवर्नर था और उसका सम्मान होना था वहां, उसको प्राइज मिलने वाला था। तो वो उस दिन उसका कार एक्सीडेंट हो गया तो नहीं जा पाया, तो वो तो बुरा भला बहुत बोलने लगा भगवान के लिए। लेकिन बहनों को बहुत सुनाया। उनकी पत्नी बार बार माफी मांग रही थी, दीदी हमें क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानता, इसको ज्ञान नहीं है, परेशान हो गया है अपनी स्थिति को देख करके। आखिर ना दीदी लोग तो चली गई सुनते सुनते। 1 हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गया, गुरुवार आया तो दीदी लोगों ने सोचा कि चलो इसके पास प्रसाद ही भिजवा देते हैं। पता किए तो पता चला वो घर पहुंच गया है, और वो उसके घर में प्रसाद भिजवाई एक छोटी बहन के हाथों। तो वो बुलवाया, उन्होंने प्रसाद दिया जैसे ही, तो उसके पति ने अंदर बुलवाया, उसको प्लास्टर लगा ही हुआ था, अंदर बुलवाया और कहा कि मेरे को उन्हीं दीदी लोग को बुलवा दीजिए, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो बोले कि क्यों भाई, क्या हो गया? तो बोले नहीं, उनको ना मैंने उस दिन बहुत कुछ बुरा भला कह दिया था। तो मेरे को बाद में पता चला, उसने 1 हफ्ते बाद वाला पेपर रखा हुआ था, जिस पेपर में आया था कि जिस दिन वो जाने वाला था उस दिन उस वो प्लेन क्रैश हो गया, और पूरे के पूरे यात्री सब खत्म हो गए, और यही एक था जो नहीं जा पाया और बच गया। अब उसको पछतावा हो रहा था, मैं दीदी लोग को बहुत बुरा भला बोला हूँ, भगवान को बहुत बुरा बोला हूँ, अब मेरे को माफी मांगनी है। उसी समय उसने छोटी बहन को वापस भेजा और बड़ी दीदी लोग को ले आई। उसके बाद फिर उस भैया ने माफी मांगी। तो मतलब कहने का मतलब, हम लोग सोचते हैं मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है या मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पर इसमें भी कल्याण छिपा होगा, कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होगी। तो ये जो कर्म, ये जो सृष्टि का चक्र दिखाते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें चारों ही उसमें उतरते उतरते आत्मा की बुरी कंडीशन, जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो वो उस ईश्वर को दिल से पुकारती है, और पुकारती है तब उसको वो प्राप्ति भी होती है। जब दिल से पुकारते हैं ना, तभी वो प्राप्ति का अनुभव होता है। जैसे
अपन एक बार इसमें बोले थे, इसमें सुने भी होंगे पहले की एक कहानी में, कि एक राजा का हाथ कट जाता है तो मंत्री बोलता है कि अच्छा हुआ। तो राजा बोलता है इसने मेरे लिए बुरा बोला है, अब इसको कारागार में डाल दिया जाए। फिर जब वो राजा चला जाता है शिकार खेलने, तो उस समय उसको वहां पर देवी की आहुति दे रहे हैं कई लोग, तो उसमें राजा को बंदी बना लेते हैं और कहते हैं अब आज जो भी बलि चढ़ेगा, जो पहला व्यक्ति आएगा उसको बलि चढ़ाएंगे। तो राजा दिखाई देता है। फिर राजा को चेक किया जाता है तो उसकी अंगुली कटी हुई मिलती है। तो बोलते हैं इसका अंग भंग है, इसको बलि नहीं चढ़ा सकते। फिर उसको क्या करते हैं, उसके साथ में मंत्री को तो उसने जेल में डाला था, कारागार में डाला था, तो वो उसको छोड़ दिया जाता है। राजा खुशी खुशी घर लौटता है और कहता है कि मंत्री अच्छा किए जो मेरे लिए बोले कि मेरी उंगली कटी तो अच्छा हुआ। तो ऐसे ही इस संसार में जो भी चल रहा है, तो मंत्री क्या बोल रहा था कि अच्छा हुआ जो आपने मुझे बंदी बना दिया, नहीं तो आप नहीं मिलते तो मेरे को का आज वो लोग बलि चढ़ा दिए होते। तो हर बात में कल्याण छिपा हुआ रहता है। तो ये जो सृष्टि चक्र है, इसमें अंत समय में परमात्मा पिता का अवतरण होता है हम बच्चों को नया और अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। इस रास्ते से हम अलग हो गए थे। हम अपने आप में, हमारे में मैं आ चुकी थी, अभिमान आ चुका था। इस वजह से हम लोग सच्चाई से दूर हो गए थे। अब दुख पड़े हैं तो हम दिल से पुकार रहे हैं उनको। अब हमें सच्चाई से ईश्वर अवगत करा रहे हैं, भगवान हमें अवगत करा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हम अच्छे रास्ते पर चल निकले। उधर हमने कल पढ़ा था 3 लोकों के बारे में, जिसमें सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक, जिसमें जहां पृथ्वी दिखाई गई है। कंचन बहन वो परम धाम वाला सीन दिखा दीजिए एक बार। कंचन बहन परम धाम वाला 3 लोकों वाला चित्र लगा दीजिए। ये ठीक है दीदी। हाँ हाँ हाँ, ये इस चित्र को आप देख लीजिए, जिसमें हम नीचे पृथ्वी दिखाई गई है, पृथ्वी के अंदर हम सब हैं, और उसके ऊपर देवी देवताओं का लोक है। जो हम अभी पूजा पाठ करते हैं वो देवी देवताओं के लोक तक ही पहुंचता है। और उसके ऊपर और है ब्रह्मलोक, जिसे बोला जाता है परम धाम, निर्वाण धाम, जिसको गीता में मुक्ति धाम बोला गया है, परम धाम बोला गया है। तो सबसे ऊपर जो है प्रकाश वाला लोक, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, जैसे मुस्लिम लोग 7वां आसमान बोलते हैं। अब 7वां आसमान अर्थात 5 तत्व, ये भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 तत्व प्रकृति के। और 6वां आसमान सूक्ष्म वतन, और 7वां आसमान बोलते हैं परम धाम को मुस्लिम लोग। और बोलते हैं 7वें आसमान से अल्लाह ने एक पत्थर फेंका था, काबा का पत्थर, जिसको वो लोग मक्का मदीना में रखे हुए हैं, और उसको बोलते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं और आंखों से लगाकर बोलते हैं नूर इलाही संग असवद, हमारे साथ वो ज्योति स्वरूप अंग संग है, हमारे साथ में है। तो उस परमात्मा पिता के लिए बोला गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम मेडिटेशन करेंगे तो इन तीनों लोकों में जाएंगे। इसके बाद हम आगे का आपको बताएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर वाला लोक ये है सूक्ष्म वतन, और जो नीचे है वो है पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर हम हैं। हमें सोचना है केवल इतना कि हम पृथ्वी से ऊपर प्रकाश की दुनिया में जा रहे हैं, और धीरे धीरे उड़ते उड़ते हम पहुंच गए परम धाम। और परम धाम में परम पिता के पास जाकर के उनसे शक्तियां लेंगे। तो अब हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
तो सभी अलर्ट हो जाएं, अटेंशन दें अपने आप पर। बुद्धि से सोच चलेगी, सोचते जाएंगे बुद्धि से। जैसे परसों मंदिर गए, फिर गुरुद्वारे गए, फिर आज चलेंगे परम धाम यात्रा पर, परम पिता के पास। तो अनुभव करेंगे स्वयं को इस शरीर में, मस्तक के मध्य, जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां मैं चमकती हुई आत्मा बैठी हूँ। स्वयं को देखें, बुद्धि से महसूस करें, मैं आत्मा बैठी हूँ मस्तक के मध्य, चमकता हुआ सितारा। ये प्रकाश मुझ आत्मा को शक्ति दे रहा है, तभी मैं बोल पा रही हूँ। इस शरीर में शक्ति जा रही है, तभी मैं बोल पा रही हूँ। अनुभव करें, ये शरीर पूरा इस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, चमक रहा है अंदर ही अंदर। स्वयं को देखें, अपने आप को शरीर से अलग आत्मा देखें। शरीर एक मंदिर है, आत्मा चैतन्य मूर्ति है। शरीर रूपी घर में, कुटिया में आत्मा बैठी हुई है मस्तक के मध्य। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। शांति के सागर परम पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। शक्तियों के सागर, प्रेम के सागर परमात्मा पिता, ज्योति स्वरूप मीठे बाबा की मैं सच्ची सच्ची संतान हूँ। अनुभव करें, प्यार का सागर, आज मैंने उसे पुकारा है तो वो मेरे सामने मुझे बुला रहा है। अपने घर में मुझे शक्तियां भर रहा है। अनुभव करें, ऊपर से सुनहरी सुनहरी प्रकाश की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा को शक्ति दे रही है। स्वयं को देखें, आत्मा में सुनहरे लाल प्रकाश की किरणें भरते जा रही हैं। मैं आत्मा सच्ची शांति का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा में शक्तियों की धारा समाते जा रही है। स्वयं को देखें, शक्तियों से भरपूर मैं शांत स्वरूप आत्मा परम पिता से बिछड़कर मैं दुखों में पड़ गई थी। मेरी स्थिति दुख दुर्गति की ओर जा रही थी। अब मुझे मीठे परम पिता ने अपना प्यार देकर, अपना ज्ञान देकर मुझे शक्तिशाली बना रही है। अनुभव करें, मैं आत्मा इस शरीर में सबसे ऊंचे भाग में मस्तक के मध्य बैठी बैठी स्वयं को भगवान का लाडला बच्चा महसूस कर रही हूँ। मैं भगवान की वो प्यारी संतान हूँ, वो सच्ची संतान हूँ, भगवान की आज्ञा पर चलने वाली।
उनका हर कहना मानने वाली सच्चे कृष्ण की सच्ची गोपिका हूं मैं। अनुभव करें अपने आप को सितारे रूप में, चमकता हुआ सितारा इस शरीर की कुटिया, भ्रुकुटी की कुटिया को छोड़कर उड़ चला आसमान की ओर। हम सभी आत्मा रूपी सितारे खुले आसमान में पहुंच गए। स्वयं को के बारे में सोचें, हम सभी पहुंच गए खुले आसमान में। पक्षियों के झुंड चहचहा रहे हैं, हवा साए साए बह रही है। हम सभी उड़ते जा रहे हैं ऊपर की ओर। स्वयं को देखें, अनुभव करें, हम सभी उड़ते उड़ते चांद तारों से दूर नीले आसमान को पार करते हुए पहुंच गए सूक्ष्म वतन में, जहां सूक्ष्म वतन में जहां देवी देवताओं का निवास स्थान है। इसको भी पार करते हुए चांदनी सा प्रकाश ही प्रकाश है। बड़ी अनूठी शांति है, धुआंधार शांति। इतना प्रकाश, इस प्रकाश की दुनिया से और ऊपर की ओर उड़ते चले जा रहे हैं। देखें स्वयं को लाल प्रकाश की दुनिया में। हम सभी प्रविष्ट हुए लाल प्रकाश के संसार में। देखें सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया के अंदर और ऊपर चलते जाएं, चलते जाएं। सबसे ऊपर देखें सुनहरा, बहुत ही सुंदर सितारे के जैसे परमात्मा पिता अपनी किरणों को फैलाए हुए, शक्तियों को फैलाए हुए हम सब का इंतजार कर रहे हैं। आहा, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है ये। स्वयं भगवान हम सब बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हम सब धीरे धीरे उनके सामने पहुंच रहे हैं। देख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में परमपिता की शक्तियां फैली हुई हैं। हम सब उनके नजदीक पहुंचे। उनके प्यारी प्यारी शीतल शीतल किरणें हम सब के अंदर समाते लगी। हम सब आत्माएं शक्तियों से भरपूर होने लगे। स्वयं को देखें, प्रकाश से भरपूर परम पिता परमात्मा हमें कितना लाड़ प्यार दे रहे हैं। और हम सभी एक एक करके बाब परम पिता मीठे बाबा की गोद में पहुंच रहे हैं। गोद में एक एक ने उनसे गले मिल रहे हैं। आहा, बाबा पूछ रहे हैं कहाँ थे बच्चे, इतने समय से मैं तुम बच्चों के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। आ जाओ बच्चे, जब से तुम इस यहाँ से गए हो मुझे भूल ही गए हो। नहीं बाबा, हम अब आपके पास रोज आया करेंगे मीठे बाबा। बाबा और बच्चे में बातें होने लगी। स्वयं हम सभी प्यार भरी बातें बाबा से गले मिलके करने लगे। मन में जो भी बोझ हो, कोई भी बात जो परेशान कर रही हो, कोई समस्या हो, कोई दुख है, बीमारी है, तकलीफें हैं, सब बाबा को बता दें। बाबा, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके जैसे बनना चाहते हैं मीठे बाबा। और बाबा हम सब की प्यार भरी आवाज सुनकर हम सबको प्यार भरी किरणें
रसीली रसीली किरणें, रहम दिल वाली किरणें हमें देने लग गए। ये करुणा, ये निस्वार्थ प्यार हम सभी आत्माओं के ऊपर बरसने लगा। अपने आप को देखिए, भगवान के सामने हम सभी आत्माएं अपने सितारे स्वरूप में भगवान से प्यार पा रहे हैं। जन्म जन्मांतर के प्यासे थे हम सभी, आज हमें हमारा पिता मिल गया, जिसको हम गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। आज वो हमें मिल गया, जिसके लिए हम इतने दिनों से गाते आए। मीठे बाबा, अब हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते, हमें आप अपने पास ही रख लीजिए। बाबा बोले, नहीं बच्चे, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारियां हैं, तुमको जो मैंने कर्तव्य दिए हैं वो तुम्हें निभाने पड़ेंगे। और मीठे बाबा से हम सभी प्यार भरी किरणों से भरपूर होकर, शक्तियों से भरपूर होकर, आनंद से भरपूर होकर, खुशियों से लबालब भर जाते हैं। और हम सभी वापस धीरे धीरे बाबा से विदाई लेते हैं। कहते हैं, बाबा हम आपके पास बार बार आया करेंगे, रोज आया करेंगे। बाबा बोले, क्यों नहीं बच्चे, ये आपका अपना घर है बच्चे, आप ही तो भूल गए थे। और हम सभी बाबा से मिलके धीरे धीरे नीचे की ओर उतर रहे हैं। उतरते उतरते सितारों के रूप में स्वयं को देखें, हम सब की चमक कितनी बढ़ गई है। हमारा चमकीला प्रकाश धीरे धीरे हमें स्वयं को देखें दिव्य होते गया है। पहले से हमारा प्रकाश डबल हो गया, शक्तियां भर गई। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अंदर ही अंदर पावर आ गई हो। अनुभव करें, सभी सितारे उतरते उतरते इस धरती पर आकर अपने अपने शरीरों में समा जाते हैं, मस्तक पर आकर समा जाते हैं। अनुभव करेंगे उस शांति का, उस प्यार का, निस्वार्थ प्यार जो मीठे पिता ने हमें दिया। उस प्यार को भूलेंगे नहीं, दिन भर याद रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस संबंध में आप सबको कोई प्रश्न उठा हो मन में तो पूछ सकते हैं। समय भी पूरा होने को आया है, तो हम अगला लेसन फिर कल लेंगे। इसके आगे का हम कल और समझेंगे। 84 जन्मों की कहानी और मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही प्रवेश करती है। गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली नहीं बनते, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। तो इसके बारे में डिटेल आपको कल बताएंगे। और अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ॾेई न पई माई जूते में माण्हू 5 मिनट ड्यूटा ॾे पियो।
किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ओम शांति। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की तटवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की तटवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, हाँ तो ये उठा उठा खड़े उठे रखे भी शरण खड़ा तो सही पैर उठे रखना खड़ा समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी